Good morning all of you. Today we are going to learn chapter number 13, A Shelter So High, A Traveler's Tale. ट्रैवलर मतलब क्या होता है? जो घूमने वाले होते हैं, मतलब जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगह पे, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. ट्रैवलर्स टेल मतलब ट्रैवलर की स्टोरी. आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल. बट लोनर इज़ नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. ये जो ट्रैवलर है इनका नाम है गौरव जानी और उनकी पार्टनर है उनकी मोटरसाइकिल लोनर, और ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मुंबई कैसे सिटी है? क्राउडेड और नॉइजी. करेक्ट. तो ये जो ट्रैवलर है गौरव जानी, ये और उनकी मोटरसाइकिल हमेशा किस चीज़ का वेट करते हैं? एक चांस मिलने का वेट करते हैं कि वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर कहीं बाहर, मुंबई के बाहर चले जाएं. वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री. और हमें क्या पसंद है? अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में घूमना, उन्हें एक्सप्लोर करना. लेट मी टेल यू अबाउट आवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया. अब यहाँ पर वो हमें उनकी जर्नी के बारे में बता रहे हैं. जो कहा है, क्या कहा है उन्होंने? हाईएस्ट रोड. हाईएस्ट मतलब क्या होता है? ऊंचाई वाले रोड, जैसे कि माउंटेन्स पे रहते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. ये जो जर्नी है उनके लिए कितने मंथ लगे? उन्हें 2 month. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. कौन कौन गया था? गौरव जानी और उनकी मोटरसाइकिल. ठीक है, तो ये दोनों ही थे. देन आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. तो उन्होंने प्लान किया और सारी चीज़ें कलेक्ट की जो उन्हें चाहिए थी. आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. देखिए उन्होंने पैकिंग में क्या क्या किया है, सारी चीज़ें ध्यान में रखिए. स्मॉल टेंट, देन स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड, जो कुछ दिन के लिए फ्रेश रह सकता है. आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल. यस, पेट्रोल किसके लिए लिया है? उनके मोटरसाइकिल के लिए. Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या किया? उन्हें कहाँ जाना था? दिल्ली. तो वहाँ कहाँ से पास हुए वो? स्मॉल विलेजेस एंड टाउन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट टुक मी 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. मुंबई टू दिल्ली कितना डिस्टेंस है? 1400 किलोमीटर. कितने दिन लगे उन्हें? 3 दिन. I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. और वो ऐसे सोच रहे थे कि उन्हें कुछ अलग चीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिले, अलग देन जो मुंबई में नहीं है. लेकिन दिल्ली भी कैसे लगे उन्हें? मुंबई के जैसे. I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, bricks, glass and steel. हर जगह पे सेम टाइप के हाउसेस थे जो किस चीज़ से बने हुए थे? सीमेंट, ब्रिक, ग्लासेस एंड स्टील. I was looking forward to my journey ahead. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow. अब वो ना हमेशा के जैसे घर देखकर बोर हो गए थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि इस बार उन्हें कैसे घर देखने हैं? वुडन हाउसेस, स्लोपिंग रूफ वाले हाउस, या कुछ हाउस ऐसे रहते हैं दैट कवर्ड विथ स्नो. आई हैड सीन पिक्चर ऑफ सच हाउसेस इन मेनी बुक्स में ऐसे पिक्चर्स रहते हैं ना, ऐसे उन्होंने भी देखे थे. आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू. दिल्ली में और कुछ चीज़ें उन्होंने ली जो ज़रूरत किया और फिर अपने स्टार्ट की जर्नी. इन 2 days वी वर इन मनाली. कहाँ पर पहुँचे वो 2 दिन में? मनाली फ्रॉम दिल्ली. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रेथ द क्लीन एयर. तो उन्होंने कहा वहाँ पर जाना माउंटेन्स में, तो वो कैसा था? एकदम रिफ्रेशिंग, एकदम फ्रेश हो गए वो. और वहाँ की एयर भी कैसी थी? एकदम क्लीन, खुले हवा में सांस ले रहे थे. नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन. और अभी उनकी रियल जर्नी शुरू होने वाली थी. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. कहाँ पर जाना था उन्हें? लेह इन लद्दाख. और कहाँ से ये करना था उनको? ट्रैवल कहाँ से करना था? डिफ़िकल्ट रोड ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर से पास होकर उन्हें जाना था लद्दाख, लेह में.
फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। चेक इन योर मैप विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब स्टेट के नाम तो हमें पता है। फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दिस स्टेट। वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे। तो यहाँ पे पूछा है कि वहाँ पर जैसे अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। देन यस, राजस्थान का कैपिटल जयपुर। ठीक है, ऐसे आपको ढूंढने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, इज मनाली अ प्लेन और हिली एरिया। ये कैसा एरिया है? हिली एरिया। एंड इन विच स्टेट इज इट? इट इज इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, न्यू होम दिख रहा है आपको यहाँ पर, न्यू होम। यस, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ईच डे। हर दिन वो लोग क्या कर रहे थे? लंबा डिस्टेंस काट रहे थे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। और उनको क्या चीज़ की ज़रूरत थी? एक टेंट जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम कोल्ड नाइट एयर, रात में जो ठंडी हवा चलती है उससे। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल। मेरा नायलॉन टेंट जो था वो बहुत छोटा सा था। दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। मतलब वो सिर्फ वो जो ऑथर है वही उसमें फिक्स होते थे। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। और उनकी मोटरसाइकिल जो थी लोनर, वो क्या करती थी? यस, वो वॉचमैन के जैसे काम करती थी, गार्ड के जैसे बाहर खड़ी रहती थी। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स ओक मी अप टू सी द सनराइज। और जब सनराइज़ होता है तब वो हल्की हल्की हवा चलती है। देन बर्ड की आवाज़, उसमें से क्या होता था? उनसे उनको उनकी नींद खुल जाती थी। अगेन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट? अगर हाँ है तो एस लिखिए, ना है तो नो लिखिए। वेयर, अगर आप जैसे देखिए आप लोग कैंप करने के लिए आते हैं, कैंपिंग के लिए वहाँ पे आप टेंट में ही रहते हो। यस, व्हाट वाज इट लाइक? वो कैसा है, आपको पसंद आया, वो सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हो। इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 things। ओके, यहाँ पे कहा है कि अगर आप लोगों को 2 दिन के लिए एक स्मॉल टेंट में रहना है अकेले, तो आपको ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट 10 चीज़ें लगेगी उसकी लिस्ट बनाना है। कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, जैसे कि क्लोथ्स, वाटर बॉटल, वाटर, फूड। देन स्लीपिंग बैग लगेगी, कैमरा, ब्लैंकेट, टॉर्च, स्वेटर। करेक्ट। अगर और कुछ ऐड करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। What are the different types of houses that you have seen? Tell your friends about it, make drawings too. अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के हाउसेस कौन से देखे हम लोगों ने? जैसे हट देखी है, कच्चा हाउस देखा है, पक्का हाउस, टिल्ट हाउस। चलिए नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट एट लास्ट लोनर एंड आई रिच ले। फाइनली ये दोनों कहाँ पहुँच चुके हैं? अभी ले। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। पहली बार मैंने ऐसा एरिया देखा। हाई मतलब ऊंचाई पर, ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ पर। हियर देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। माउंटेन्स हैं और माउंटेन किस चीज़ से कवर हुए हैं? स्नो से, इसलिए वहाँ पे बोला है स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो सोचो वहाँ पर कितनी ठंड रहती होगी। एंड फ्लैट ग्राउंड। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज। अब जब वो लेह में घूम रहे थे तो वो एक ऐसे रोड पर आए जहाँ पर कैसे घर थे? ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस थे। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। जब उन्होंने अपनी स्पीड थोड़ी सी कम की तो उन्होंने देखा कि उन्हें कौन फॉलो कर रहा था? बच्चों का ग्रुप। दे कॉल्ड आउट झूले झूले, मीनिंग वेलकम वेलकम। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। अब ये जो सारे बच्चे क्यों उनके पीछे घूम रहे थे? उनकी मोटरसाइकिल देखकर। और सब बच्चे चाहते थे कि वो जो है
गौरव जानी वो उनके साथ वो बच्चों के घर जाए। Then next, at home with Tashi. ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। ये जो ताशी लड़का है वो क्या करके गया, वो उन्हें खींच के अपने घर लेकर गया। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 floors। उसका घर कैसे था, बिल्डिंग की 2 floors की। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट वन ओवर द अदर। घर स्टोन से बना हुआ था जिसमें स्टोन एक के ऊपर एक रखे हुए थे। द वॉल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। और वॉल जो थी उस किस चीज़ से कोट की हुई थी, एक थिक लेयर थी, जाड़ी सी लेयर मड और लाइम की। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। ये घर कैसे लग रहा था, शेड के जैसा, फ्रॉम इनसाइड, और अंदर क्या रखा हुआ था, हे मतलब क्या होता है, सूखी वाली घास जो एनिमल के लिए घर में स्टोर करके रखते हैं। We took the wooden steps and reached the first floor। स्टेप्स किस चीज़ से बनी हुई थी, वुडन स्टेप्स से खरीद, और वो लोग कहाँ पहुँचे, फर्स्ट फ्लोर पर। दिस इज़ वेयर वी स्टे, जहाँ पे हम रहे थे। एक्सप्लेन ताशी। द ग्राउंड फ्लोर, ताशी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर हम रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। 2 फ्लोर का घर था, तो जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें क्या था, वो एनिमल्स के लिए था और कुछ स्टोरेज के लिए। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर। ताशी ने क्या बताया कि जब बहुत ठंड रहती है तब हम लोग भी कहाँ रहने के लिए जाते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज, थिक ट्री टंग्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, अब वो जो है गौतम जानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर पर एक भी विंडो नहीं थी। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, हाँ, ताकि वो जो ग्राउंड फ्लोर है वो कैसे रह सके, वो गर्म रह सके। और रूफ किस चीज़ से हुआ बना था, थिक ट्रीज के ट्रंक से। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। फिर ताशी कहाँ लेकर गया उन्हें, घर के छत पर। वॉट अ व्यू, आई कुड सी द सम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। अब वो बोले कि वहाँ पर जाकर मैंने जो व्यू देखा वो कितना ब्यूटीफुल था। मैं वहाँ से क्या देख सकता था कि कुछ फ्लैट रूफ वाले भी घर थे वहाँ पर। ऑन सम red chilies were laid out to dry and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn। और उन्होंने देखा कि छत के ऊपर क्या क्या सूखने के लिए डाला था, रेड चिलीज, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न। Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry। और कुछ कुछ जो रूफ थे, छत थे, वहाँ पर क्या डाला था, पैडी मतलब क्या होता है, राइस के जो प्लांट्स रहते हैं उन्हें कहते हैं पैडी, वो रखे थे, और काऊ डंग से जो उपले बनते हैं वो वाले। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। ताशी ने कहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। During summer season, we try many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables। देखो ताशी ने और एक बताया कि समर सीज़न में वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई करके रखते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, किस चीज़ के लिए, विंटर में यूज़ करने के लिए, क्योंकि विंटर सीज़न में क्या होता है, उन्हें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल नहीं मिलते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people। अब ये जो गौरव जानी है, ये वहाँ पे खड़े होकर अच्छे से पूरे घर को देख रहे थे और उनको समझ में आया कि कितने अच्छे से घर को बिल्ड किया है, स्पेशली वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या सूटेबल है, क्या नहीं है, वो सब सारी चीज़ें देखकर वो घर बिल्ड किया था। Then I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold। इसमें से उन्हें समझ में आया कि थिक वॉल है मतलब ठंड ज़्यादा अंदर आती नहीं होगी, वो जो वॉल है उनको भी ठंडा होने के लिए टाइम लगता होगा, वुडन फ्लोर है तो वो भी ठंडा नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग अगर मार्बल का या फिर टाइल्स लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो फ्लोर जल्दी से ठंडा हो जाता है, और सीलिंग भी वुडन की थी। Then next, again some questions are there. During winters, Tashi and his family
लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वाई वुड दे बी डूइंग सो, इसका क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, आंसर मैंने पहले से बोल दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या नहीं थी, विंडोज़, इसलिए वो रूम कैसे रहते थे, गरम, और इसीलिए उन लोगों ने वैसा किया था कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे जानबूझकर कोई विंडो उन्होंने नहीं रखी थी। देन व्हाट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, कैसे हमारे घर का छत, जैसे मेरे घर का छत कैसे है, फ्लैट है, और किस चीज़ से बना हुआ है, ब्रिक एंड सीमेंट से। वॉट ऑल इज़ द रूफ यूज फॉर, अब ये रूफ मतलब छत किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गांव में क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें ड्राई करने के लिए, कुछ कुछ लोग तो समर सीज़न में वहाँ पर सोते भी हैं, क्लोथ्स ड्राई करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग छत का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब टू हायर, अब क्या बोल रहे हैं वो, अभी टाइम आया और ऊंचाई पर जाने का। लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स। अब मुझे बताओ, अगर हम माउंटेन पर जाते हैं वहाँ पे अच्छा रास्ता रहता है क्या, नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, जिगजैग और नैरो, और इस रास्ते से आप ये दोनों भी ट्रैवल कर रहे थे। एट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और बहुत सी जगह पर तो रोड ही नहीं थे, कच्चा रास्ता था। I was moving toward the rocky plains of Changthang. This place is at a height of almost 5,000 meters. कहाँ जा रहे थे वो लोग, चंगथंग, और ये जो प्लेस है कितनी हाइट बताइए उसकी, 5,000 मीटर। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, बहुत ऊंचाई पर है और वहाँ पर नॉर्मली ब्रीथ करना डिफ़िकल्ट है। क्यों है बताती हूँ मैं आगे। I had a headache and felt weak, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए उनको हेडेक हुआ और थोड़ा सा वीक लगने लगा। Then I slowly got used to breathing in such air, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो used to हो गए उस चीज़ के लिए। For many days we kept wandering in this area with not a single human being inside. बहुत दिन वो लोग इधर उधर घूमते रहे, एक आदमी भी नहीं दिखा लेकिन उनको, और नो पेट्रोल पंप, नो मैकेनिक्स, सिर्फ क्या दिखा उन्हें वहाँ पर, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। और यही चीज़ देखने के लिए ये जो ट्रैवलर है ये वहाँ पर गए थे। मेनी डेज एंड नाइट्स पास, बहुत दिन और रातें गुजर गई। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, हम लोग आगे बढ़ते गए। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक दिन सुबह क्या हुआ, आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, उन्हें क्या दिखा, उनके आगे क्या दिखा उन्हें, एक फ्लैट ग्रासी लैंड, जहाँ पर ग्रास लगी हुई है, ऐसी लैंड। अब तक तो उन्होंने हर जगह पर स्नो ही देखा था। मेनी शिप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पर बहुत सारे शिप और गोट क्या कर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, मतलब वहाँ पर घास खा रही थी। Far in the distance I saw some tent, वहीं पर कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ टेंट्स लगे हुए थे। I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. अब वो सोचने लगे कि इन टेंट में कौन रहता होगा और इतनी दूर वो लोग क्यों आए होंगे रहने के लिए। Find out at what height is the place where you live. आप लोग जहाँ पर भी रहते हो गूगल में डालो और देखिए कि आप कितने हाइट पर रहते हो। Then why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? ठीक है, यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा था। क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन पर तो एयर जो है वो थीन होती जाती है, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो होता है डिक्रीज, इसीलिए हम लोग अच्छे से नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने देखा होगा जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो माउंटेनियर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेस वेयर, अब यहाँ आपको बताना है कि अगर आप गए होगे तो कहाँ पर गए थे। देन नेक्स्ट, एट व्हाट हाइट वाज इट, उसके बारे में बताना है यहाँ पर कि कौन से हाइट पर वो प्लेस थी। Did you have any difficulty in breathing there? The next question, what is the highest place you have been